नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। स्लोवेनिया के दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती और टैरिफ उन्हें बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ना हम जंग की साजिश रचते हैं और ना ही शामिल होते हैं। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने नाटो देशों से रूस से तेल खरीदना बंद करने और चीन पर 100% टैरिफ लगाने को कहा था। दरअसल ट्रंप ने नाटो देशों को पत्र लिखकर कहा था कि रूस से तेल खरीदना नाटो की ताकत को कम करता है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन चीन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चीन रूस को अपना करीबी दोस्त मानता है। सेंट्रल लंदन में शनिवार को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिससे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है और इस प्रदर्शन में टेस्ला मालिक एलॉन मस्क वीडियो के जरिए शामिल हुए। उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन से बात की और मस्क ने कहा कि हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, या तो लड़ो या मरो। मस्क ने ब्रिटेन में संसद भंग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार बदलनी होगी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर उस वक्त फुटबॉल मैच देख रहे थे। वे अपने बेटे के साथ लंदन के स्टेडियम में थे जब शहर में हिंसा हो रही थी। एशिया कप 2025 में आज दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना है और इस मैच का पूरे देश में विरोध हो रहा है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार में सवाल किया है कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है। इधर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी की महिला कार्यकर्ता सिंदूर इकट्ठा करेंगी और उसे प्रधानमंत्री को भेजेंगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 13 सितंबर के बीच हुई 3 अलग अलग हिंसक मुठभेड़ों में 19 सैनिकों की शहादत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों ने 45 आतंकी। एस ढिल्लों ने शनिवार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बंकर में छिप गए थे। जंग खत्म होने के बाद जनता की नजरों से बचने के लिए खुद को फील्ड मार्शल के पद पर उन्होंने प्रमोट कर लिया। और ढिल्लों ने आगे बताया कि भारत ने 10 मई को 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीकता से हमला किया था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस इतना कमजोर था कि हमारी एक मिसाइल को भी रोक नहीं सका। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे तबाह किए थे। साथ ही पाकिस्तान के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया था। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं और आतंकवाद की मार झेल चुके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहल पर हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया ने जम्मू कश्मीर के दोनों संभागीय आयुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत बाढ़ और आतंकी हमलों में क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। HRDS इंडिया इस पहल के तहत 1500 मुफ्त 3 बेडरूम वाले स्मार्ट मकान बनाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। ये मकान उन परिवारों के लिए बनाए जाएंगे जिनके घर हाल ही की बाढ़ या आतंकी हमलों में नष्ट हो गए हैं। इसके साथ ही HRDS और आयुक्त आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की पहचान करेंगे जिनके घर आतंकियों ने तबाह किए थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार को दिल दहला देने वाला हादसा नजर आया है। यहां दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान रनवे पर ही रुक गई। कैप्टन ने समय रहते ही विमान को रोककर 151 यात्रियों की जान बचाई और इस विमान में समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। जानकारी के अनुसार विमान ने रनवे पर तेज रफ्तार पकड़ी लेकिन फिर भी हवा में नहीं उड़ सका। फ्लाइट के कैप्टन ने चतुराई से रनवे के अंतिम छोर से पहले ही विमान को रोक दिया और इस घटना से विमान में मौजूद यात्री घबरा गए। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित रहे हैं। बाद में एयरलाइन ने सभी को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिर से रोका गया है। 19 दिन स्थगित रहने के बाद यात्रा रविवार से शुरू होनी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। 26 अगस्त को मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बाद गंगा यमुना समेत नदियों का जलस्तर अब बढ़ा हुआ है। इसके अलावा हिमाचल के मंडी जिले में धर्मपुर में सपरी रोह गांव में शनिवार को लैंडस्लाइड हुई और कई घरों तक मलबा पहुंच गया। 8 घर खाली भी कराए गए हैं और राज्य में बारिश बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 886 पहुंच गया है। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।